सबको मेरा जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में यद्यपि कई सारे नकारात्मक परिस्थिति है, लेकिन उस नकारात्मक परिस्थितियों में भी परमेश्वर का जो विशेष शक्ति हमारा जीवन में कार्य करता है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इंट्रोडक्शन को लेकर के ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं परमेश्वर के वचन आप लोग के सामने और लाना चाहता हूँ। आज का मेरा जो शीर्षक है यानी टॉपिक है, हाउ डज शैतान एंटर टू अस, यानी शैतान किस प्रकार से हमारा जीवन में प्रवेश करता है। ऐसे क्या सारे तरीकाओं को लेकर के वो हमारा जीवन में आता है, आज उसके बारे में हम विचार करेंगे। मेरे साथ बाइबल खोले। जिसके पास बाइबल है कृपया करके वो बाइबल को खोले। आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 6 वचन तक। बीते दिनों में मैं जो संदेश का वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था आदम तू कहाँ है, ये उसका रिलेटेड टॉपिक ही है। क्योंकि हमने वहाँ पे देखा इंसान पाप किया और पाप का परिणाम उसके जीवन में क्या सब लेकर के आया। कुछ आंशिक अध्ययन हमने किया था। हालांकि इस वीडियो के बाद इस लेक्चर के बाद, इस अध्ययन के बाद हम और एक दूसरा टॉपिक देखेंगे जिसमें पाप का परिणाम क्या है। तो आज हम देखते हैं कि पाप कैसे पृथ्वी में प्रवेश किया और शैतान कौन सी तरीका को लेते हुए वह इंसान के जीवन में प्रवेश किया और जिसके चलते उसने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गया। आइए हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनना। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सर्प ध्रुव था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि किस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। प्रभु अपने पढ़े हुए वचन के प्रति
आशीष करे। आइए थोड़ी देर हम प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरी वचन जो है हमारा जीवन को बदल सकता है और तेरे वचन जो है हमारा जीवन में कार्य कर सकता है। ये हमारा जीवन में एक नयापन लेकर के आ सकता है। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन को समझने के लिए बुद्धि ज्ञान दे, शैतान के समस्त प्रकार के कार्यों को विनाश कर दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज के जैसा मैं पहले कहा था कि मेरा शीर्षक जो है वो है शैतान किस प्रकार और कौन से सभी ट्रिक को लेकर हमारा जीवन में आता है। तो पहली बात है, शैतान यहाँ पे क्या किया रूप लेकर क्या। पहली बात तो है शैतान का गुण, यहाँ पे लिखा है कि वो बड़ा धूर्त था। धूर्त कहे तो बड़े चतुर, बड़े चालाकी इन सभी को कहा जाता है। और वो बड़ी चतुराई के साथ हमारा जीवन में प्रवेश कर सकता है। बड़े ज्ञान के साथ, बड़े कौशल के साथ वो हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। और ठीक ऐसे ही उसने हवा के जीवन में प्रवेश किया था। शैतान कभी नहीं चाहता है कि कोई परिवार जो है परमेश्वर के साथ हंसी खुशी में जीवन जिए। शैतान कभी नहीं चाहता है कि कोई परिवार जो है परमेश्वर की संगति में जीवन जिए। और वो बड़े द्रुतता के साथ लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए वो कोशिश करता है। शैतान के लिए जो नरक को बनाया गया है, उस नरक का मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए वो बड़ी द्रुतता के साथ लगातार अपनी कोशिश को जारी रखा है। वो कभी थकता नहीं है ऐसे कार्य करने में, और बड़े चतुरता के साथ, कठोर परिश्रम के साथ, और वह अपने राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ है। इंसान जब सृष्टि हुआ और तब के बाद उसके जीवन में बहुत एक अच्छा जीवन था। परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप के जीवन उसके पास था। दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर के द्वारा दी हुई आशीष के साथ वो भरपूरिता के साथ अपना जीवन जीते थे। लेकिन जब पाप उनके जीवन में प्रवेश किया, उसके बाद उनका जीवन में दूसरा अध्याय शुरू हो गया। और ये सभी बातें हमने आदम वेयर आर यू टॉपिक में हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि शैतान कौन सा रूप लेकर के आता है हमारे पास। पहला पॉइंट, वो एक धूर्तता के रूप लेकर के हमारा सामने आता है। हमसे बढ़ कर के कुछ जानने जैसा वो दिखावा करता है। हमसे ज़्यादा कुछ ज्ञान उसके पास है, इस प्रकार साबित वो हमारा सामने करता है और हमें थोड़ा मजबूर करने के लिए कोशिश करता है ताकि हम उसके साथ कंपटीशन करें। उसके पास जो ध्रुवता है, उस ध्रुवता को वो दिखाएगा और हम अपने ध्रुवता को उसके सामने दिखा करके थोड़े बहुत तो उसके साथ मिलने जुलने तरह की एक प्रकार की एक अवस्था को वो पैदा करने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पे दूसरी बात यही देखा कि वो संदेह को उत्पन्न करता है। क्या करता है? वो संदेह को उत्पन्न करता है। इसलिए वो ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है हवा को, क्या ये सत्य है? परमेश्वर तुमको इस वाटिका के सभी फलों को खाने के लिए मना कर रखे हैं, जबकि बात ऐसा नहीं था।
परमेश्वर ऐसा नहीं कहा था। परमेश्वर यही सिर्फ कहा था कि इस वाटिका में यानी इस उद्यान में जितने भी फल है सारे फल को तुम खाओ, बड़े स्वच्छता पूर्वक तुम खाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं है। लेकिन इस उद्यान के बीच में, इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष लगा हुआ है उसका फल तुम नहीं खाना। जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के वचन को ही लेकर के हमारा सामने आता है, परमेश्वर की कही हुई बातों को ही लेकर के हमारा सामने आता है। लेकिन परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा नहीं, बल्कि उसको तोड़ मरोड़ कर हमारा सामने रख देता है, उसको एक अन्य अर्थ दे करके हमारा सामने रख देता है, उसको एक अन्य तर्जमा दे करके, भिन्न तर्जमा दे करके, एक गलत तर्जमा दे करके वो हमारा सामने रख देता है, ताकि हम भ्रमित हो जाए और ताकि हम उसके चक्रव्यूह में फंस जाए। मित्रों, अगर हम उसके भ्रम से बचना चाहते हैं, या हम उसके भ्रम से तभी बच सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में परमेश्वर का वचन का ज्ञान हो। क्या आपको पता है, शैतान को भी बहुत अच्छी तरह से बाइबल आता है, और इसीलिए उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को उसके वचन के द्वारा ही उसने परखने के लिए कोशिश किया। यदि वो प्रभु यीशु मसीह को परख सकता है तो क्या वो हमें छोड़ देगा? यदि वो प्रभु यीशु मसीह के पास वचन को लेकर के जा सकता है तो क्या हमें ये छोड़ देगा? हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को भी वचन के द्वारा ही सवाल किया था। मंदिर के उस उच्च स्थान पर ले जाता है और यही कहता है कि तू यहाँ से कूद जा, क्योंकि वचन में तो लिखा है कि तुम्हारा हड्डी जैसे टूटने ना पाए, इसलिए परमेश्वर आप अपने दूतों को आदेश देगा ताकि वो तुमको बचा लेंगे। देखो, ठीक ऐसे ही इस अध्याय में भी वो परमेश्वर का वचन को लेकर के आता है। परमेश्वर का वचन को किस प्रकार लेकर आता है? एक संध्यात्मक दृष्टिकोण में लेकर के आता है। वो उसका सही मायने में उसको प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि उसको वो गलत मायने में प्रेजेंट करता है। परमेश्वर इस बात को कभी नहीं कहा था कि तुम उद्यान के कोई से भी फल मत खाना। परमेश्वर सिर्फ यही कहा था कि इस उद्यान में यही वृक्ष का फल मत खाना जो बीच में लगाया गया है। तो इसलिए याकूब कहता है, जो व्यक्ति संदेह का घेरे में रहता है वो व्यक्ति हवा से उड़ता हुआ एक व्यक्ति के जैसा वो बन जाता है, जिसका कोई स्थिरता नहीं होता है, जिसका कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है। वो उड़ने वाला, हवा में उड़ने वाला एक व्यक्ति के तरह हो जाता है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि वो झूठ का रूप लेकर के आता है, कि वो झूठ का रूप लेकर के आता है। तभी तो उसने कहा, क्या यह सत्य है? तुम्हें जितने भी उद्यान में फल है वो सभी को खाना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने इस चीज़ को मना कर रखा है। एक झूठी जो प्रेजेंटेशन है वो ये हवा के सामने रखता है। कभी कभी शैतान
एक कभी कभी क्या, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो झूठा है। वो कौन है? झूठा है। जो झूठ बोलता है वो क्या कर लेता है कि वो उसकी संतान बन जाता है। एक कहावत होता है लोगों के बीच में, अगर जिस झूठ में किसी का जान बच जाए, अगर जिस झूठ में आपका जान बच जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। ऐसा एक मान्यता है, लोग इस प्रकार कहते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ परमेश्वर के वचन के आधार पर कि यदि हम झूठ बोलते हैं तो यह झूठ ही है। चाहे पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप तो पाप ही है। यदि आपको कोई कहे कि नीम पी लो और मीठा लगेगा, तो क्या आप मान जाएंगे नीम पीने से हमको मीठा लगेगा? कितनी शक्कर डाल लो तो भी वो कभी नहीं मीठा लगेगा। खट्टा को यदि कोई मीठा बोल दे तो क्या आप उसको स्वीकार कर लेंगे? या मैं स्वीकार कर लूँगा? हम कभी भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते। तो फिर शैतान का झूठी वाली वचन को हम क्यों स्वीकार करें? शैतान का तोड़ मरोड़ करके लाने वाले वचन को हम क्यों स्वीकार करें? शैतान का जो संदेह वाली जो आर्गुमेंट है, जो वो हमारे सामने लेके आएगा, हम उसको क्यों स्वीकार करें? कभी कभी वो यही कह देता है, अब्राहम ने अपने जीवन को बचाने के लिए भी झूठ बोल दिया था, इसहाक ने भी अपने जीवन को बचाने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में वो बताया नहीं। बस ऐसे एक झूठ हमारा सामने रख करके हमको क्या करना चाहता है कि मतलब वो भक्त जैसा दिखावा करना चाहता है, और असलियत में हम जैसे परमेश्वर से अलग हो जाए, ये चाहत वो रखता है। तो पहली बात क्या बताया मैं? पहली बात ये है कि वो संदेह को लेकर के आता है, बड़े ध्रुवता के साथ वो आता है, फिर वो एक झूठा रूप लेकर के हमारा सामने आता है। फिर चौथी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक शुभ चिंतक की तरह दिखता है। एक शुभ चिंतक की तरह दिखता है, एक शुभ चिंतक का रूप लेकर के आता है। जैसे मानो वो हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है, जैसे मानो कि वो हमारा भला ही चाहता है ना। जैसे मान लो ये हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता है, ऐसा एक दिखावा वो हमारे लिए करता है। क्या है वो दिखावा? वो कहता है, जब हवा कहती है नहीं नहीं, हमको परमेश्वर ने इस एदन की बाड़ी में जो भी वृक्ष है उस सभी फल को खाने के लिए मना नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया जो उद्यान के बीच में है। तब शैतान कहता है, और फिर हवा कहती कि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन हम मरेंगे। तब शैतान कहता है कि निश्चय तुम ना मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि तुम जिस दिन इसे खाओगे उस दिन तुम भले और बुरे ज्ञान प्राप्त कर लोगे। भले और बुरे ये दोनों के ज्ञान को तुम प्राप्त कर लोगे। तो क्या उससे पहले उनके जीवन में भले और बुरे के ज्ञान प्राप्त करने का कोई भी मतलब लक्षण नहीं दिखा जाता है? ऑफकोर्स उसमें ऐसा लिखा है, मतलब इसमें हम ऐसा सीख सकते हैं कि पाप करने से पहले वो वास्तव में बहुत इनोसेंट थे। उनके पास कोई छल, कोई कपट, कोई पाप वाली भावना, यह कुछ भी नहीं था। यह बिल्कुल मतलब स्पष्ट थे और बिल्कुल एक सच्चाई के साथ चलने वाले, परमेश्वर के साथ अच्छी सहभागिता रखने वाले एक व्यक्ति के रूप में थे। तो यहाँ पे
ये जैसे कि मानो वो उनके लिए बहुत सोचता है, उनके एक शुभचिंतक है, और ऐसा ही एक रूप लेकर के वो आता है। एक उदाहरण, मेरे बच्चे किसी एक अन्य जाति वाले स्कूल में पढ़ रहे थे, और तभी डायरेक्टर ने एक नियम लगाया था कि गुड मॉर्निंग के जगह पर वहाँ पे क्या कहा जाएगा, जय श्री कृष्णा कहा जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे कभी जय श्री कृष्णा नहीं बोलते बल्कि गुड मॉर्निंग भी बोल देते हैं। और तभी टीचर लोग कहते हैं कि तुम हमारा जो स्कूल का कानून को क्यों मतलब तोड़ते हो, क्यों तुम जय श्री कृष्णा नहीं बोलते हो। तभी बच्चों ने कहा कि हमारा पापा ने हमें मना कर रखा है। तो जैसे मैंने इस बात को सुना, मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया स्कूल में, और स्कूल में मेरी वाइफ बड़े कड़क रूप से बोल कर के आई कि साहब भले आप टीसी दे दो, हमारा बच्चों को निकाल दो, लेकिन इस प्रकार का शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और बताओ, उसी दिन से उसी सेम स्कूल में फिर वो शब्द का और इस्तेमाल नहीं किया गया। यदि हम उस समय थोड़ा सोच लेते, कोई बात नहीं, हमारा जीवन के लिए थोड़ा तो भलाई होने वाला है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, थोड़ा फीस भी कम है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसे अगर सोचते तो क्या होता। इसलिए शैतान कहता है तुम्हारा भलाई के लिए ही है, मैं तो तुम्हारा अच्छा के लिए कह रहा हूँ, आगे तुम्हारा मर्जी है। कभी लोग ऐसे नहीं बोलते हमको, लोग हमें ऐसे भी बोलते हैं, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था, मैं तो तुम्हारा अच्छी की बात कर रहा था, अभी मर्जी तुम्हारी है। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के बॉस भी कभी कभी ऐसे ही कहते हैं, बस थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ कर लो, तुम्हारी भला हो जाएगा। जैसे कि मानो वो आपकी भला को ही चाह रहे हैं। टीवी में बार बार ऐसे एडवर्टाइज आता है, अरे अब तो कर लो लाइफ टाइम टर्म इंश्योरेंस। जैसे कि मान लो हमारा भले के लिए ही ये इंश्योरेंस वाले कंपनी खोल रखे हैं। देखिए, मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से समझने के लिए कोशिश करना। कभी कभी मैं भी जिस स्कूल में नौकरी करता हूँ, मुझे भी कहते हैं कि थोड़ी प्रसाद खा लो ना, ये स्कूल का है, आप इसको मिठाई मान करके खा लो। मैं तो भी कह देता हूँ, मिठाई अगर नीम का पत्ता दे दोगे, आप बोलोगे मिठाई मान के खा लो, मैं जब चबाऊँगा क्या मुझे वो मिठाई लगेगी या कड़क लगेगी? जो चीज़ जो है वो चीज़ वो है। हो सकता है आप भी कहीं भिन्न भिन्न जगह में काम कर रहे हैं, कभी कभी परिस्थिति ऐसे मजबूर कर देती है और हमको लगता है कि कोई थोड़ा अपनी भलाई के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि शैतान कहता है ये करने से तेरी भलाई है। कोई बात नहीं, ये तेरे दिल में प्रभु है, लेकिन थोड़े तो अस्वीकार कर ले, थोड़े तो ये काम कर ले, दिल में तो प्रभु है ना। जैसे कि परमेश्वर बहुत सस्ता है। पौलुस ने कहा अनुग्रह जो ज़्यादा है, इसलिए क्या हम पाप करते रहें, इसलिए क्या हम अधर्म करते रहें? नहीं, ऐसा कभी भी ना हो। प्यारे भाई और बहनों, मसीह जीवन एक कंप्रोमाइज़ का जीवन नहीं है, बल्कि मसीह जीवन एक दृढ़ता की जीवन है। जब कभी हम अपनी भलाई के बारे में सोचेंगे और कंप्रोमाइज़ कर देंगे, और उस दिन आदम और हवा जैसे परमेश्वर की नज़र से दूर चले गए थे, परमेश्वर से छुप गए थे, ऐसे एक छुपने का अवस्था हमारे जीवन में आ सकता है। और ये सभी कार्य कौन कर रहा है? ये सभी कार्य शैतान कर रहा है। फिर उसके बाद उसका आखिरी पॉइंट को देखेंगे
कि वो आखिरी पॉइंट ऐसा था, जब उसने उस पेड़ को देखा, है ना, और तब क्या हुआ, उसको ऐसा लगा वृक्ष का फल जो है देखने में बहुत अच्छा है और देखने में मनभाऊ है। वचन यूट्यूब में कितने आते हैं तो स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन उस जगह में कोई फिल्मी गाने आ जाती है, फिल्मी डांस आ जाती है तो तुरंत उंगली उस पे ही लटक जाती है। फेसबुक देखते हैं, फेसबुक में कोई अच्छी बात आती है, अरे भाषण कौन सुनेगा कहते हैं, लेकिन जब वहाँ पे कोई डांस आता है उसको हम देखने में लग जाते हैं। टिकटॉक को देखो, हेलो को देखो, और पता नहीं क्या क्या जो ऐप्स हैं वो सभी सिर्फ देखने में मनभाऊ है और इसलिए उसका डिमांड बढ़ता जाता है। लेकिन मसीह वीडियो जो है, मैं कभी कभी वीडियो बनाते समय और ऑडियो बनाते समय बहुत सारा टाइम लगता है, और मेरा जो रूम में बहुत गर्म है तो मैं स्कूल का एक रूम में आए करके इधर फैन सब बंद कर लेता हूँ, क्योंकि फ़ैन चलता है तो आवाज़ ही नहीं आता है। ये माइक्रोफोन भी इतना मतलब ऐसा वाला माइक्रोफोन नहीं है, तो फ़ैन को बंद करते हैं। गर्मी में 20 मिनट 25 मिनट जितना समय, आधा घंटा जितना समय मैसेज रिकॉर्ड होता है, और तब तक मतलब मैसेज ख़त्म होते होते मैं पूरा भीग जाता हूँ। फिर उसके बाद उसको एडिट करने के लिए टाइम लगता है, ऐसा करके अपलोड करते हैं, लेकिन मुश्किल से 8-10 व्यू उसमें देखने को मिलता है। यदि मैं कोई आँख के मनभाव के हिसाब से कोई फिल्मी गाने वगैरह दे देता या और कुछ मतलब चापलूसी वाले बातें डाल देता तो पता नहीं कितने 100 मतलब व्यूज़ उसके लिए आ जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, एक दिन में 1 मिलियन व्यू। समाचार क्या है, वो मरे हुए मंत्री को जिला रहा है, यानी कोई ऐसा एक पत्रकार होगा जो जवाहरलाल नेहरू को जिला रहा होगा, और या तो फिर और कोई होगा जो किसी के विरुद्ध में कोई बात कर रहा होगा, या तो और कोई होगा जो मतलब जिस बात का कोई आधार नहीं होगा, जिस बात का कोई अर्थ नहीं होगा, इस तरह की बातें करते होंगे, और व्यू कितना आता है, मिलियन आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन का व्यू देखे तो बहुत कम आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि संसार जो है वो मनभाव दृष्टि की ओर क्या हो रही है, दौड़ रही है। तो इन सभी माध्यम के द्वारा शैतान हमारा जीवन में आने का प्रयास करता है। फिर से मैं याद दिलाता हूँ, शैतान बड़ी चतुराई के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शैतान झूठ के सहारे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शैतान संदेह के सहारे हमारे जीवन में प्रवेश करता है, और साथ ही साथ शैतान एक शुभचिंतक के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। फिर आखिरी में शैतान हमारा आँख को जैसे मनभाव बने ऐसे एक रूप को हमारा सामने ला करके, ऐसे एक दृश्य को हमारे सामने ला करके, ऐसे एक मूवी को हमारे सामने ला करके वो हमारे जीवन में प्रवेश करने का कोशिश करता है। तो इन सभी से बचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए, और प्रभु तू सत्य है, उस वचन के द्वारा सभी को आशीषित कर। जिन्होंने सुना है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल जैसे उनके जीवन में होने पाए, और प्रभु और ये वचन तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु और एक सहायक सिद्ध होने पाए, उसके लिए तू सहायता कर और मदद कर। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से छोटी दुआ मांगता हूँ, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन। अभी तक यदि कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में मदद करें। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। थैंक यू।